अभी तो हमका मार के डाल गए यहाँ है। हम आज 15 दिन से पड़े हैं, कोई देखे सुना नहीं आवा है। और हमरा का कर हम आवास का पैसा आवा रहा है वो हम निकाल रहा तकिए के नीचे हमरे रखा रहा है वो उठा लेंगे। हमारी बिटियन का जेवर बहुरियन के जेवर सब उठा लेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। हमारे घर में खा के दाना नहीं रखेंगे। और 2 सिलेंडर हमारे बड़े वाले रखे रहे वही उठा लेंगे, पता नहीं कहाँ लेके गए हैं। एक रामा आश्रय हैं तो एक नदीम बाबू और वो जो का कहते अमित भट्ट जो है वो सब ना जाने कहाँ हमरा लगे। हमरा कुछ रखबे नहीं के ही नहीं और हमका न रहा ठिकाना न कहूँ कुछ। हम माता जी के दरबार में पड़े हैं, अब हम मैया के सहारे हैं। हमरा जो कुछ निपटारा करे तो मैया करें। वो परेशान हमको करना शुरू कर दिया। हमारे पिताजी उस समय जीवित थे, तो जब परेशान करना शुरू कर दिया उसके तत्पश्चात पापा को इसी बात का हार्ट अटैक पड़ गया। पापा स्वर्गवासी हो गए इसी सदमे में कि हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। उसके बाद ये हुआ कि बात चलती रही, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2014 में ज़्यादा परेशान करने लगे तो हमारी माताजी भूख हड़ताल बैठ गई। जब भूख हड़ताल बैठी तो 5वें छठे दिन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खैराबाद जिन्होंने उसकी नपाई करवाई। नपाई करवाने में ये कहा गया कि माताजी 50 साल से यहाँ पे रह रही हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा और आपके नाम पट्टा कर दिया जाएगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके नाम वो करके आपके नाम कर दिया जाएगा। और इसके लिखित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खैराबाद ने ये दी थी प्रेस विज्ञप्ति करके कि प्रार्थनी 50 साल से वहाँ पर रह रही है, ताकि आश्वासन दिया गया। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी 23 फरवरी को अचानक में एसडीएम साहब आए और एसडीएम साहब बगैर कोई सूचना के हमारा घर तोड़ने लग गए। मैं चाट का ठेला लगाता हूँ, मैं स्वयं चाट का ठेला लगाया हुआ खड़ा हुआ तमाशा देखना, क्योंकि हमारी दुकान पे गए थे। हमने सोचा कि आए हैं छोटे भाई लोग, कागज दिखाएंगे, कागज समझेंगे, लेकिन वो एक नहीं सुने। सीधे तौर पे घर का सामान उठा के बाहर फेंकवाने लगे नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा। उसके बाद बुलडोजर मंगवाया, ट्राली मंगवाई, बुलडोजर से हमारा पूरा मकान ढा दिया और सारा सामान जिसमें हमारी एक बड़ी भाभी, एक छोटे भाई की बीवी, उसका जेवर था और अम्मा जो कॉलोनी बनवाने के लिए 50,000 रुपया निकाल के लाई थी वो उनकी तकिया के नीचे रखा था, वो समस्त सामान वो उठा ले गए। यहाँ तक के हम लोगों के कपड़े नहीं छोड़े और राशन पानी नहीं छोड़े हैं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो 3208 पे अतिक्रमण की बात कह रहे हैं। अगर 3208 पे अतिक्रमण है और 3207 पे अतिक्रमण है तो अतिक्रमण का मेन टारगेट का मैं ही था, क्योंकि मैं गरीब था। उसी नंबरों पे बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, लोग गोरख धंधे कर रहे हैं, नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं और सेल टैक्स के दायरे में हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती तो हम ये समझ सकते थे कि हाँ ये सत्य है, अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण में केवल एक गरीब विधवा थी और उसके बच्चे टारगेट किए गए। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर हमारी इस वीडियो के माध्यम से बात पहुँचा दी जाए तो मैं ये भी कहूँ, क्या मुख्यमंत्री जी किसी गरीब की झोपड़ी हटा करके पुलिस चौकी बनाने का आदेश करते हैं? क्योंकि खैराबाद में और भी चौकियां हैं और उनका कोई रखरखाव नहीं है, लेकिन एक गरीब की झोपड़ी हटा करके और प्रशासन कह रहा कि हम यहाँ पर पुलिस चौकी बनाएंगे, तो क्या कितना ये न्याय संगत है और कितना उचित है? मैं यही कहना चाहूँगा, कृपया हमें न्याय दिया जाए।